अभी कल ही मेरे एक दोस्त के साथ बात हुई। मार्केट्स डिप पर हैं, सो वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। सो आई जस्ट जनरली आस्क कि हाउ आर यू सिलेक्टिंग द स्टॉक्स। तो उसका आंसर सुनने के बाद आई वाज कंफ्यूज्ड कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। उसका लॉजिक बहुत सिंपल था। लाइक वो अभी आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है। सो वो आईटी इंडस्ट्री की पीई रेशियो चेक करता है एंड देन उसमें लिस्टेड सारी कंपनीज की जिस भी कंपनी की पीई रेशियो उसकी इंडस्ट्री से कम होती है, ही सिंपली इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। बिकॉज उसे इतना पता है कि पीई रेशियो है, ये जितनी चीप है उतना अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। आगे जाके इसके ग्रोथ होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। अब खुशी मुझे इस बात की थी कि एटलीस्ट ही इज रिसर्चिंग बिफोर इन्वेस्टिंग। वो किसी की कही सुनी बातों में आकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बट ऑन द अदर हैंड उसकी नॉलेज अधूरी थी, उसका लॉजिक हाफ सही था हाफ गलत। सो मार्केट में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, तो सही फैसलों पर भी लॉस देखना पड़ता है, तो गलती से तो क्या ही उम्मीद करेंगे हम। सो आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। पीई रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस का, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का एक बहुत मेजर पार्ट है। बिकॉज पी रेशियो से ही पता चलता है कि हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं क्या उसकी उतनी वैल्यू है भी या नहीं जितना हम अमाउंट पे कर रहे हैं। पी रेशियो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस जो भी उस स्टॉक का चल रहा है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। लेट अस सपोज किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस है अराउंड 1200 रुपीज और उसकी अर्निंग पर शेयर है 100 रुपीज, तो उसकी पी रेशियो कम्स 12। हमें किसी भी स्टॉक की पीई रेशियो चेक करने के लिए ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डाटा फ्रीली अवेलेबल है सभी ब्रोकर की वेबसाइट्स पर या स्क्रीनर्स पर। बहुत इजीली ये डाटा मिल जाता है। कुछ जनरल कंसेप्शंस हैं अबाउट द पीई रेशियो। लाइक किसी स्टॉक की पीई रेशियो जितनी कम है उतना अच्छा है, और अगर पीई रेशियो ज्यादा है दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेट अस सपोज एक कंपनी है ए, उसकी अर्निंग है 1000 रुपीज एट द ईयर एंड। दूसरी कंपनी है बी, उसकी भी अर्निंग है 1000 एट द ईयर एंड। अब ए कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज और बी कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 500 रुपीज। सो इसको देख के हमें लगेगा दैट बी इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज हमें 1000 रुपए ही कंपनी कमा के दे रही है, तो हम उसके लिए 1000 की जगह 500 रुपए दें। ये स्टॉक चीप है और नो डाउट इट इज अ फेयर लॉजिक, ये लॉजिक करेक्ट है। बट क्या ये लॉजिक 100% सही है? इसके बेस पे क्या हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पीई रेशियो के बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको इन 5 फैक्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप एक गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। द फर्स्ट वन इज a higher PE ratio does not means that the stock is overvalued and we should not invest in. The second is a lower PE valuation does not mean that the stock is undervalued and we should obviously invest in this stock. Let us say HDFC Bank, SBI बैंक, ये दोनों बैंकिंग इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर्स हैं। इन बैंक्स का फेल होना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर ये बैंक फेल होते हैं देन होल फाइनेंशियल सिस्टम इन आवर कंट्री इज गोइंग टू फेल। और दूसरा येस बैंक, उसकी पीई रेशियो बैंकिंग सेक्टर से कम है, अपने पीयर्स से कम है, तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नेवर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन का कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, आप इसको यूज मत कीजिए, नहीं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बट इसको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया, महारत्ना कंपनी है इंडिया की, बहुत अच्छे फाइनेंशियल हैं, वेरी साउंड कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री। बट इसकी पी रेशियो इसकी इंडस्ट्री पी रेशियो से बहुत कम है। पीई रेशियो कम होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को विश्वास नहीं है कि ये आने वाले टाइम में ये कंपनी इतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इसका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है। आज के टाइम पे सारी कंट्रीज का फोकस रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो। बट इन दिस केस कोल से रिलेटेड कंपनीज का क्या फ्यूचर है? नो डाउट कल को ये कंपनी भी अपना प्रोस्पेक्ट चेंज कर सकती है, ये भी किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में काम करने लग सकती है। तब इसकी पीई रेटिंग को री रेट कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली इसकी पीई रेटिंग ग्रो करेगी। और कंपनीज लाइक प्रीमियर एनर्जीज, अदानी ग्रीन, इनके लिए इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हैं, बिकॉज उन्हें पता है आने वाले टाइम में इन कंपनीज का ही फ्यूचर है, ये कंपनी कुछ ना कुछ उनको अर्न करके जरूर देंगी। द थर्ड वन इज पीई रेशियो वेरीज बाय इंडस्ट्री। आप दो डिफरेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स को पीई रेशियो के बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना है या फिर टाटा मोटर्स में,
आप इन दोनों स्टॉक्स की पी रेशियो के बेस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हम किस में इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट आप टाटा मोटर्स के स्टॉक को मारुति के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ पीई रेशियो। मारुति की पीई रेशियो इज अराउंड 27, टाटा मोटर्स की पीई रेशियो इज अराउंड 10। अब इस बेस पर हम देखेंगे तो हमें लगेगा टाटा मोटर्स इज अंडर वैल्यूड, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इट इज नॉट अ राइट कंपैरिजन, बिकॉज टाटा मोटर्स कमर्शियल सेगमेंट में भी इन्वॉल्व है एंड मारुति इज नॉट। सो इनका कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो नहीं हो सकता। सो पीई रेशियो के बेस पे डिसीजन लेने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लें कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो वैलिड भी है या नहीं। फोर्थ इज पीई रेशियो कैन बी इन्फ्लेटेड बाय टेकिंग लेवरेज और इवन बाय शेयर बायबैक्स। बहुत बार कंपनीज शेयर बायबैक्स का ऑफर लाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी कंपनीज अपनी पी रेशियो को इन्फ्लेट करने के लिए ऐसा करती हैं। इनफैक्ट शेयर बायबैक इट इज अ वेरी गुड साइन कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में अभी भी विश्वास है कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, सो वो अपनी कंपनीज के शेयर को बाय करते हैं। बट इसका इम्पैक्ट अर्निंग पर शेयर पर आता है। अब मार्केट में कंपनी के शेयर्स कम हो गए, सो ऑब्वियसली अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। अर्निंग्स बढ़ जाएंगी तो पीई रेशियो कम हो जाएगी, जिससे वो स्टॉक अंडर वैल्यूड लगने लगता है अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में और या फिर अदर पीयर्स के कंपैरिजन में। बहुत बार कंपनीज अर्निंग्स बढ़ाती हैं बट उसके साथ साथ उनका डेट भी बढ़ता है, वो लेवरेज पे काम करती हैं। सो अर्निंग्स बढ़ रही हैं, ऑब्वियसली पी रेशियो कम होगी, अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाएगा। बट कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है बिकॉज डेट बढ़ता जा रहा है, कंपनी लेवरेज बेसिस पर काम कर रही है। सो इन्वेस्ट करने से पहले ये भी जरूर चेक करें। एंड द लास्ट वन इज पीई रेशियो इज ऑलवेज इनकम्प्लीट without the PEG ratio. P ratio, we know that it is price to earning ratio. PEG is price earning to growth ratio. PE ratio आप जब भी स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या अर्निंग करी थी, कंपनी की लास्ट क्वार्टर में क्या अर्निंग थी। बट जब हम पीईजी रेशियो की बात करते हैं, इसमें हम कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स के एस्टिमेट को भी कंसीडर करते हैं। लेट अस से कंपनी है ए, उसने प्रीवियस ईयर में अर्निंग करी 100 करोड़ की, this year they have earned 200 crores, but for the next year they have very good orders in hand, so they are estimating कि we will earn around 500 crores। अब जब कंपनी ने 100 करोड़ से 200 करोड़ की फिगर टच करी, ऑब्वियसली उनकी पी रेशियो बड़ी होगी। आप जब देखेंगे तो हो सकता है आपको ये स्टॉक ओवर वैल्यूड लगे। बट अगर आप साथ में कंपनी की ग्रोथ एस्टिमेट्स को चेक करेंगे, पीईजी रेशियो को भी चेक करेंगे, तो आपको ये अंडर वैल्यूड लगेगा या फेयरली वैल्यूड लगेगा। यू कैन नॉट से इट इज स्टिल ओवर वैल्यूड बिकॉज आपने कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी साथ में कैलकुलेट किया है। सो पीईजी रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, इट शोज दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बट इफ इट इज लेस देन 1, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर वैल्यूड। सत्यम कंप्यूटर्स 2009 में ये कंपनी का फ्रॉड पकड़ा गया। दिस कंपनी फेल्ड मिजरेबली। इसके प्रोमोटर्स पिछले कुछ सालों से अपनी अर्निंग्स को इन्फ्लेट करके शो कर रहे थे। कंपनी उतना अर्न नहीं कर रही थी जितना वो लोग शो कर रहे थे, और उस केस में कंपनी के स्टॉक की पीई रेशियो ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम कम होती गई। सो स्टॉक वाज लुकिंग अ गुड अंडर वैल्यूड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। दीवान हाउसिंग फाइनेंस, आईएल एंड एफएस, यस बैंक, इन तीनों ही बैंक्स ने अपने बैड डेट्स की फिगर को छुपाया, मैनिपुलेट किया, जिसके कारण इनकी अर्निंग्स इन्फ्लेट हो गई और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गए बिकॉज इनकी पीई रेशियो कम थी एज कंपेयर टू देयर कंपेटिटर्स जो उतना ही अर्न कर रहे थे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर थोरो रिसर्च कीजिए। बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको स्टडी करना है बिफोर यू कैन टेक द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, देन यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल्स। और पीई रेशियो से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली आंसर दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।